क्लास 10th वाले बच्चों, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट अब खुलने जा रहा है। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि टाइम कम है और पास होना है। पास होने के लिए भाई समरी पढ़ो, इंग्लिश में समरी पढ़ते थे, फिजिक्स में भी समरी पढ़ो। तो बात करते हैं, चलिए पहले चैप्टर की। मात्र 2 वीडियो में चैप्टर खत्म। इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैम कहीं भी चार्ज फ्लो कर रहा है, बस वो इलेक्ट्रिक करंट है। उसकी एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम। कितने लोगों को पता होगा कि चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो ये लिखा हुआ है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम आप कह दो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कह दो। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफकोर्स किसी टाइम पीरियड में होगा, डिनोटेड बाय आई। इसका डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव आता है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से आ रहा है तो करंट भाई साहब इधर से आ रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी वर्क हो रहा है, अगर किसी यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब 1 यूनिट चार्ज है, अगर चार्ज जो है मतलब 1 कोलम है, चार्ज की यूनिट होती है कोलम। तो 1 कोलम को अगर आप एक पॉइंट से उठा के किसी और पॉइंट पे लेके आ रहे हो प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वो मेंटेन हो जाता है हमारा सर्किट में। अगर ऐसे सर्किट बनी हुई है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर कहीं बल्ब जल रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपकी क्या हो जाती है? बन ही जाती है। ठीक है, अब देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज को मूव करने में जितना भी काम हुआ है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। दूसरा अगर आप देख लें तो V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। एक चीज और क्लियर कर लो कि अगर 2 पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब 2 पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको V2 में से V1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तीसरा कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ। कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अभी मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मैम काम होता है किसी चार्ज को ले जाने में, जो भी हम काम करते हैं तो वो काम ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर आप उतना वर्क कर रहे हो तो उतने ज्यादा नंबर आएंगे। तो अगर ज्यादा करंट मौजूद है तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करो, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मतलब नंबर ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मतलब करंट ज्यादा, काम ज्यादा, नंबर ज्यादा। तो अगर ये आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो ऑफकोर्स कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हमेशा आता है, और इसी कांस्टेंट को आप कहते हो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई साहब? अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट इधर आ रहा है, जैसे आपने फ्रिक्शन देखा है ना, मैं ऐसे चल रही हूँ तो चलने में नीचे मेरा क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब मैं चल नहीं रही हूँ तो फ्रिक्शन